हे एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ एट रीच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन लीगल हिस्ट्री के कुछ ऐसे फेमस लॉयर्स के लाइफ के किस्से जानेंगे, इंस्पायरिंग स्टोरीज जानेंगे जो कि शायद आपने ना सुनी हो। और आज ये स्टोरीज सुन के आप अगर एक लीगल फील्ड के एंथुसियास्ट हैं तो आपको ज़रूर एक इंस्पिरेशन मिलेगी। तो पहली स्टोरी है राम जेठमलानी जी की। अगर हम लीगल फील्ड में एंटर होते हैं तो राम जेठमलानी जी एक ऐसा लीगल हस्ती का नाम है कि सबने सुना ही सुना होता है। तो मैं आपको बताऊं कि उनकी लाइफ का एक अमेजिंग किस्सा ये है कि राम जेठमलानी जी की लॉ की डिग्री जब वो 17 ईयर्स ओल्ड थे तभी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन उस टाइम पे एक ऐसा रूल था कि जब तक कोई भी पर्सन जिसकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हो भी चुकी है लेकिन अगर वो 21 ईयर्स ओल्ड नहीं है तो वो लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो राम जेठमलानी जी का पहला केस यही था कि उन्होंने यही लड़ा था कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है और जो ये रूल आया है कि लॉ प्रैक्टिस करने के लिए 21 साल की उम्र ज़रूरी है, वो तो मेरे लॉ स्कूल में जाने के बाद आया है, तो वो मुझ पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो उनमें अपने पहला केस पाने की भूख इतनी ज़्यादा थी, ही वॉज सो क्यूरियस फॉर हिज फर्स्ट केस, कि उन्होंने पहला केस यही लड़ा और चीफ जस्टिस के सामने अपना पॉइंट रखा कि मैं तो जब लॉ स्कूल गया था तो तब तो ये रूल था नहीं, तो ये रूल अब मेरे पे अप्लाई होना भी नहीं चाहिए। और चीफ जस्टिस ने उनकी बात को कंसिडर किया और उनको अपने 18 साल की एज में ही उनको पहला केस मिला और वो एक जाने माने लॉयर बने। अब अगले एडवोकेट की लाइफ का किस्सा कुछ ऐसा है जो हमको ये बताता है कि हम लोग जितने भी रास्तों पे भटक लें लेकिन इवेंचुअली हम उस रास्ते में पहुँच ही जाते हैं जहाँ के लिए हमारा जन्म हुआ है। ये कहानी है एडवोकेट प्रशांत भूषण जी की, जो सीनियर एडवोकेट शांति भूषण जी के बेटे थे। इन्होंने इनिशियली इंजीनियरिंग परस्यू करने का सोचा और आईआईटी मद्रास में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ जाके इनको रियलाइज़ हुआ कि मेरे को पूरी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो केवल एक सब्जेक्ट फिजिक्स में इंटरेस्ट था, उसके लिए मैं पूरा 4 साल का इंजीनियरिंग क्यों करूँ। तो एक सेमेस्टर बाद ही इन्होंने इंजीनियरिंग क्विट कर दी। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से 2 साल का बीएससी प्रोग्राम ज्वाइन करने की कोशिश की। लेकिन उसी दौरान 1974 से 76 के बीच में इंदिरा गांधी इलेक्शन केस चल रहा था, जिस केस का पार्ट इनके फादर सीनियर एडवोकेट शांति भूषण जी भी थे। उनके साथ ये कई बार सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चक्कर लगाते थे। उसके दौरान उनको रियलाइज़ हुआ कि इनका ट्रू इंटरेस्ट तो लॉ में है और लॉ ज्वाइन करने के लिए इन्होंने अपना बार में एनरोलमेंट कराया, लॉ डिग्री परस्यू की और आज की डेट में ये एक जाने माने लीगल हस्ती हैं। नेक्स्ट एडवोकेट जिनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे उनका नाम है मिस्टर हरीश साल्वे। हरीश साल्वे जी, इनको हम लोग जानते ही हैं कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइन टैक्सेशन लॉयर्स इन अवर कंट्री। उनको हम लोग जानते हैं कि उन्होंने कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और वो काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लाइक मुकेश अंबानी, रतन टाटा एंड ऑफ कोर्स वोडाफोन वाला केस। लेकिन उनके बारे में एक चीज़ जो हम लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि वो लॉयर बनने से पहले क्या थे। वो सीए थे, वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनका जो टैक्स में इंटरेस्ट था उसके थ्रू वो लॉ फील्ड में आए और एक टैक्सेशन लॉयर बने। इससे हम लोग को क्या सीख मिलती है? इससे हम लोग को सीख मिलती है कि हम लोगों को रेगुलर फ्लो ऑफ लाइफ नहीं फॉलो करनी है, हम लोगों को अपने इंटरेस्ट के पीछे जाना है और इंटरेस्ट के पीछे जाएंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलेगी। रणछोड़ दास छांझर का डायलॉग सबको याद है ना कि अपने काबिलियत के पीछे भागो, सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवोकेट नानी पालकीवाला के लाइफ का अमेजिंग इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। वो जो एडवोकेट नानी पालकीवाला हैं जिनको हम लोग केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जैसे फेमस केसेस के थ्रू जानते हैं, जिनको हम लोग जानते हैं कि वो कैसे लीगल इंट्रिकेसीज पे वर्क करते हैं अपने केसेस के दौरान। लेकिन क्या आपको पता है अपनी लाइफ के इनिशियल डेज के दौरान उनको स्टैमरिंग का इशू था, वो हकलाते थे, लेकिन उन्होंने इसकी वजह से अपने आप को रोका नहीं। इनिशियल करियर डेज में उनको इसी रीज़न की वजह से काफ़ी जॉब्स रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्पीच पे वर्क किया और अपनी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम किया एंड आज की डेट में हम लोग जानते हैं कि वो कितने बड़े एडवोकेट बाद में साबित हुए। तो इनकी लाइफ के इस इंसिडेंट से हमको सीखने को मिलता है कि चाहे इनिशियल करियर डेज में कुछ दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएं, लेकिन अगर हम लोग अपने आप पे और अपनी कमियों पे काम करते रहेंगे तो अल्टीमेटली भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर सोचा होता है। आपको अगर ये सब इंसिडेंट्स इंस्पायरिंग लगे हों
देन इट वुड बी माई प्लेजर कि मैं आपको इंस्पायर कर पाई. And don't forget to subscribe to my YouTube channel Law at Reach and follow me on my Instagram page @law@reach_. लॉ फील्ड में हम लोग जानते हैं कि प्रेशर बहुत होता है. कई बार करियर में हम लोग डीमोटिवेटेड फील करते हैं. तो मेरी वीडियो का यही मोटो था कि मैं अगर आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर कर पाऊँ. अगर आप आज लो फील कर रहे हैं और आप ये वीडियो आप तक पहुँची है और आप थोड़ा सा भी इंस्पायर होकर एक दिन और काम करने का जज्बा आप में ये वीडियो जगा पाए, देन आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड. एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.